एक पत्र आया है रजनी शर्मा इलाहाबाद से, इन्होंने चिट्ठी डाक के द्वारा भेजी होगी शायद। महाराज जी, गुरु मंत्र की माला कितनी करनी चाहिए बताएं। बहन, गुरु मंत्र की माला इतनी करनी चाहिए कि माला छूट जाए पर मंत्र ना छूटे। अनंत करो, अनंत करो, जितनी हो सके उतनी करो। हम तो कहते हैं कि रोज हो सके तो आज जपा विधि भी करो, चलते उठते बैठते आप गुरु मंत्र की माला करो। एक और है, श्री बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, हे गुरुदेव भगवान आपकी जय। इन्होंने प्रश्न किया, ये कोई राजेंद्र कुमार सोनी है, आप डबरा से हैं। राजू सोनी उर्फ आपका नाम छोटा पागल, पत्र में इन्होंने अपना नाम छोटा पागल दिया। इन्होंने कहा, हम आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई गुरु को अथवा आपको भला बुरा कहे वीडियो में या किसी अन्य में तो मैं क्या करूं। सुनो, ये वीडियो ज़रूर सब तक भेजिएगा अलग करके। मैं प्रार्थना करूं, राजू सोनी जी आपने कहा मैं कैसे आऊं, फिर आपने एक भजन भी लिखा, श्री बागेश्वर में मुझे बुला लो हे गुरुदेव भगवान, श्री बागेश्वर में बास दे दो, अपना दास बना लो हे गुरुदेव भगवान, निज चरणों का दास बना लो, मेरा जीवन सफल बना दो हे गुरुदेव भगवान, मुझको छोटा पागल बना दो हे बागेश्वर भगवान, गाता रहूं कुछ सुनता रहूं, ऐसा मुझे आभास करा दो हे बागेश्वर भगवान। वाह, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, आप कैसे आए। वैसे तो कोई ना कोई सुविधा होगी बागेश्वर धाम की तो पहुंच जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति है नहीं आने की तो कोई बात नहीं, एक तो आपका मोबाइल नंबर है तो हम आपको लगा लेंगे अभी और बात कर लेंगे। दूसरा, आपने कहा कि अगर कोई गुरु को अथवा जिसे हम मानते हैं उसको भला बुरा कहे वीडियो में या कैसे भी तो क्या करूं। इस बात को जरूर सब सुनो, ये काम की बात है। अगर कोई आपको भला बुरा कहता है हमारे बारे में या जिसे आप गुरु मानते हैं उनके बारे में, ऐसी कोई स्थिति बनती है, हम यह निवेदन करेंगे, सच्चा चेला वही है जो केवल अपने गुरु की सुनता है। आप देखो ही मत, इग्नोर करो, देखना ही नहीं। एक बार जैसे गुरु बना लिया, एक बार जिसको मान लिया, अगर वो वीडियो पर है तो केवल उसके वीडियो देखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने केवल देखो अपने गुरु की, हम हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को एक आदत होनी चाहिए, शिष्यों की दृष्टि गुरु के ऊपर होना चाहिए। हमारा एक शिष्य था, ध्यान आया तो सुना रहा हूँ, दिल्ली का, वर्तमान में अमेरिका में रहता है, सापत्नीक रहता है। बहुत पहले वो छतरपुर आया था। छतरपुर तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बागेश्वर धाम है, तो यहाँ हम झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी में बड़ी सेवा करता, 1.5 साल तक हमारे पास रहा। घर गया नहीं, हमने उसे कई बार कहा कि तुम घर जाओ। झोपड़ी में इतनी सेवा करता था, सच बोल रहा हूँ भैया, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम मंगा नहीं पाते थे, वो पहले ही लेकर खड़ा हो जाता था। इतना कनेक्शन था उसका हृदय से, इतना कनेक्शन था। रात भर वो सोते रहता था, रात भर वो जागते रहता था पैर पकड़ करके। हमारा तखत डला था झोपड़ी में, आज भी मुझे वो वाकया याद है। वो पैर पकड़े रहता था, गुरुजी सो जाओ, जल्दी उठाता था। 3 बजे 2:30 बजे हम उठ जाते थे, सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और हमारे उठने के बाद उसे पता है कि आप कितने बजे स्नान करेंगे, तो वो पहले से वस्त्र रख देता था, कहना नहीं पड़ता। हम पूछते क्यों वस्त्र, बोले रखे हैं, जाओ गुरुजी। पूरी लीपा पोती झोपड़ी रहती थी, लाइट थी नहीं, झोपड़ी रहती थी। दिन भर बैठा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का, शायद वो अभी कथा सुन रहा होगा, यूएसए में रहता है। उसकी धर्मपत्नी ने फिर केस कर दिया। हमने कई बार उसको कहा कि आप जाओ, उसकी धर्मपत्नी ने फिर FIR की हमारे नाम से। बागेश्वर सरकार ने ऐसा कोई मंत्र हमारे हस्बैंड पर चला दिया कि वो हमारे पास नहीं आता है, पागल हो गया, बसीभूत कर लिया। उस जमाने में पुलिस हमारे लिए बड़ी बात होती थी। पुलिस आई, हमने कहा गर्ग जी आज तो लंबा लफड़ा है, या तो हमने कोई बड़ा चमत्कार करवा दिया या लंबा लफड़ा हो गया। तो पहले लाल बत्ती चलती थी उस जमाने में, तो हाउ हाउ करते हुए पुलिस आई। उन्होंने पूछा क्यों भाई, यहाँ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण कौन है? तो हमने भीतर से कही हम यहाँ हैं।
पुलिस बोली कि आपके खिलाफ मुकदमा है। हम कही लो बाबा जी अब फिल्म पिट गई। किस बात की? तो वो पढ़ा लिखा था बालक, तो बोले फलाने फलाने ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और इसका जवाब हमें चाहिए। वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी वो पत्नी भी आई थी पुलिस के साथ साथ। उसने अंग्रेज़ी में बात की, पता नहीं क्या की, हमें तो खबर नहीं, लेकिन पुलिस प्रणाम करके गई, जितना हमें ध्यान है। शर्मा जी टीआई थे यहाँ पर बमीठा थाने में, शर्मा जी टीआई थे, वो आज भी जीवित हैं, शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी टीआई थे। शर्मा जी और पुलिस प्रणाम करके गई, और जब प्रणाम करके वापस गए तो हमने रात को उसको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, हम नहीं चाहते हमारे कारण तुम्हारा गृहस्थ टूटे। वो गया, बात मान के गया, लेकिन धर्मपत्नी के आवेश के कारण लौटकर आज तक नहीं आया। पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, पत्नी और वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं। और हमें बता रहा था 10-15 दिन पहले फ़ोन पर कि अब तो वो दिन भर आपकी फ़ोटो के सामने से हटती ही नहीं है। 80 लाख का पैकेज है पर साल का उसका, नौकरी छोड़कर आया था, 80 लाख का पैकेज है उसका पर वर्ष का, वहाँ अमेरिका में बड़ा काम करता है। तो उसको हमने पूछा कि अब धर्मपत्नी तुम्हारी मानती क्यों? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? बोले गुरुजी जब नौकरी लग गई और मैं इस कंपनी में सीईओ बन गया तब उसको पता लगा कि गुरु सेवा और संत सेवा होती क्या है। फिर हमने कहा कि और क्या? तो उसने एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी बताई। बोले गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते, जगत को नहीं जानते, हम केवल अपने गुरु जी को जानते हैं। वो हमें ऐसा बोल रहा था। उस दिन हमारी खुद की गुरु निष्ठा है, हमें लगा कि इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें केवल अपने गुरु को मानना चाहिए, बाकी जगत क्या कह रहा उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं राजू भाई, छोटा पागल, माय डियर प्यारे बच्चे, मेरी प्रार्थना है अगर कोई गलत बोले ना तो कुछ मत करो, प्लीज इग्नोर करो, बस ये उपाय है। इनसे भी हमारी बात करवाओ, इसमें नंबर है इनका। एक और पर्चा आया है, कैलाश सिंह है मध्य प्रदेश से। इन्होंने चिट्ठी भेजी है, गुरुजी चरण स्पर्श, सादर बंदन करता हूं। मैं कैलाश सिंह रघुवंशी मुल्ताई जिला बैतूल का रहने वाला हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में भागवत करवाना है मुझे। आप हमें तारीख दें, मार्च अप्रैल अथवा फरवरी के 3 माह की। आपसे बात नहीं हो पा रही, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। सामूहिक गांव में आयोजन करवाना है। हमने आपका नाम बताया, यूट्यूब पर लोगों को दिखाया तो सब जुड़ना चाहते। हम पेशी भी करते हैं, मेरी घर की भी परेशानी है, मुझे कोई चिंता नहीं, शब्द बड़ा प्यारा लगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं चाहता हूँ कार्यक्रम भागवत का हो, हमारे क्षेत्र का भाग्य खुले। कैलाश सिंह मध्य प्रदेश। तो कैलाश सिंह जी हम आपको बता दें, इसके लिए तो आप नितेंद्र जी को चर्चा करें, तारीखों की व्यवस्था नितिन जी से होती है। ये चिट्ठी पढ़ना हमने इसलिए प्रारंभ किया है, जो लोग मिल नहीं पाते, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाती, जगत कल्याण के प्रश्न अपनी बात पत्र के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। वैसे हम कोई पत्र नहीं छोड़ते जो ना पढ़ते हो, परंतु माताएं बहनें जो भी पत्र भेजें उसमें अपना घर का मोबाइल नंबर दें, प्लीज़ स्वयं का मोबाइल नंबर ना दें। शायद किसी के हाथ में लगे तो आपको मोबाइल से कोई परेशान ना कर सके, इसलिए अपने पति का, अपने पिता का, अपने भाई का मोबाइल नंबर ही दें। इनका एक प्रश्न और है जिसके लिए हमने इनका ये पत्र उठाया, जिसमें जगत का कल्याण छिपा। तंत्र से कैसे बचें सभी, प्रश्न बहुत अच्छा है। आपके घर में अगर तंत्र बाधा है, भूत बाधा से आप ग्रसित हैं, खूब उपाय करवा लिए, लाभ नहीं हो रहा, बार बार प्रेत बाधा सता रही, आप अपने घर पर नरसिंह कवच भोजपत्र में लिखवा करके घर की दरवाजे की देहरी पर अभिमंत्रित करवा करके टांग दीजिए, अथवा किसी सिद्ध स्थान के बालाजी, किसी संत के मार्गदर्शन से कोई विग्रह लेकर के घर पर रख दीजिए, अथवा यज्ञ की आहुति की जो भस्मी है उस भस्मी को घर के मकान के चारों तरफ गमलों में भर करके रख दीजिए, आप तंत्र से बच जाएंगे। कौन है? हाँ, राजू सोनी। राजू सोनी, सीताराम, छोटे पागल। हाँ, छोटे पागल कैसे हो भाई?
बढ़िया आशीर्वाद महाराज जी आपका। अच्छा, हम गुरुजी बोल रहे हैं बागेश्वर धाम से। हाँ जी महाराज बोलिए। आपने हमें पत्र भेजा था, जी सर। ध्यान है आपको? हाँ जी। उसमें आपने हमें अपने आप को आपने छोटा पागल लिखा था। नहीं, अपने लिए लिखा था महाराज। अच्छा, तुम्हें हमारे लिए कि अपने लिए? अपने लिए लिखा था। अच्छा, अपने लिए लिखा था। तो तुम छोटे पागल हो का बेटा? हाँ जी। अच्छा, एक काम करना, तुम कभी भी आ जाना, हम आपको मिल लेंगे। तुमने कहा दास बना लो, हम तुम्हें अपना दास नहीं पर बागेश्वर बालाजी का दास बना लेंगे। महाराज जी आपका दास बना। नहीं, हमारा नहीं, हम आपको बागेश्वर बालाजी का दास बना लेंगे। आप कथा सुन रहे हैं? हाँ जी। अभी सुन रहे हो कथा? जी महाराज जी, महाराज जी तारीख को। अच्छा ठीक है, आप पधार जाओ और आपको ये जो नंबर है इस पर ही आप बताएंगे तो नीतेंद्र जी आपको मिलवा देंगे। हाँ, नीतेंद्र जी को आप मिल लीजिए, वो मिलवा देंगे। ठीक है महाराज जी। हाँ, और पधारो। और अभी आपके पत्र हमें कथा के मध्य में ही मिला तो हमने सोचा फोन लगाया जाए। जी महाराज। खूब खूब आशीर्वाद सोनी जी, खूब आगे बढ़ो। छोटे पागल नहीं, बड़े पागल बनो बालाजी के। खुश रहो। एक आया है पत्र, श्रीमती नीलम लाक्षाकार, ये शिवपुरी से हैं। इन्होंने पहले तो अपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, जोड़ों में दर्द रहता है और इनका प्रश्न है, महाराज जी ऐसी कौन सी घर पर अर्जी लगाएं जिससे आपके नाम मिलते भी हमें लाभ हो जाए। तो हम बागेश्वर धाम चैनल पर जो लाइव देख रहे हैं उनको प्रार्थना करें कि जरूरी नहीं आप हमें मिल पाओ, हम आपको मिल ना पाए, आपकी चर्चा ना हमसे हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। आप बागेश्वर बालाजी से मिलने का प्रयास करो। महिमा बागेश्वर बालाजी की है भैया, हमारी नहीं है। हमारी प्रार्थना है आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करो। बहन, मेरी प्रार्थना है आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करो। हम एक बार नहीं 50 बार ना भी मिल पाएँ, कोई दिक्कत नहीं। आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, पेशी करना प्रारंभ करो, दर्शन जरूर करो। ये स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है, हमें पक्का विश्वास है यहाँ से आप निराश नहीं रहोगे। आपका दर्द भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, भक्ति भी मिलेगी और बार बार आने का भाव भी बनेगा।